हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करूँगी इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा बोल्ड आईज़ विथ पिंकी पिंकी आई मेकअप। तो इस तरह का आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगी आई मेकअप करने के लिए यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी के कंसीलर से आई बेस बना दिया और इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी अच्छे तरीके से। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पाउडर से सेट भी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मैट लुक की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से शेड लूँगी लाइट पिंक शेड को मैं आईज़ के क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। इसको क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उससे थोड़ा सा डार्क शेड मैंने पिक किया और उससे मीडियम साइज़ का फ्लफ़ी ब्रश लेकर उसको अच्छे से इस तरह से आईज़ के बाहर तक, मतलब आईब्रो के एंड तक मैं क्रीज लाइन को फॉलो करते करते आई शेडो लगाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं फुल कट क्रीज आई मेकअप कर रही हूँ, इसीलिए हमको आईब्रो के एंड तक आई शेडो को लगाना है इस तरह से और सारा ही अच्छे से ब्लेंड करना है। लाइट टू डार्क ब्लेंडिंग होनी चाहिए, मतलब क्रीज लाइन के पास एकदम लाइट, फिर थोड़ा सा डार्क, फिर थोड़ा सा डार्क, इस तरह से अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम बनाएंगे फुल कट क्रीज। उसके लिए मैंने फ्लैट कंसीलर ब्रश लिया है, उसके ऊपर स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाया है और इस तरह से आइज़ को कट करेंगे हम। हाफ कट क्रीज में हम आइज़ को हाफ कट करते हैं और फुल कट क्रीज में हम आइज़ को इस तरह से फुल कट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से कट कर लेने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल, और इससे हमारी जो आइज़ है वो बहुत लंबी लंबी और बहुत शार्प नज़र आती है। तो जिसकी भी छोटी आइज़ है या स्मॉल आइज़ है तो उन लोगों की आइज़ के ऊपर ये फुल कट क्रीज आई मेकअप बहुत ही अच्छा दिखेगा। ध्यान से आपको कंसीलर को लगाना है और जो लाइन है कंसीलर की वो बहुत ही विजिबल होनी चाहिए, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है। अब इसको अच्छे से सेट कर देंगे पाउडर की मदद से। सेट हो जाने के बाद अब आउटर कॉर्नर से इस तरह से स्मॉल पेंसिल ब्रश की मदद से वही डार्क पिंक शेड को मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी और हल्का हल्का एक लाइनर, विंग लाइनर के जैसा इसको अप्लाई करेंगे और इस तरह से ब्लेंड करेंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है। जो कंसीलर की लाइन है वो विजिबल होनी चाहिए इस तरह से। तो पेंसिल ब्रश से इस तरह से अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश ले करके सारे ही ये लाइंस को हम ब्लेंड करेंगे। कोई भी लाइन विजिबल नहीं होना चाहिए। आउटर कॉर्नर पे ही हमको सिर्फ ये शेड लगाना है, इनर कॉर्नर पे हम ग्लिटर्स लगाएंगे इस तरह से, जो कि बहुत ही प्यारा दिखेगा और बहुत ही अच्छा हमारा फुल कट क्रीज आई मेकअप होगा। तो जो भी हमारा पार्ट है जहाँ पे हमने आई शेडो नहीं लगाया है वहाँ पे हम सारे ही आइज़ पे हम ग्लिटर्स डाल देंगे। अब लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर लगाने के लिए पहले इस तरह से आउटर कॉर्नर पे एक विंग बनाएंगे और आउटर से इनर कॉर्नर की तरफ आईलाइनर को हमको लगाना होता है। तो इस तरह से देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। आउटर पे थोड़ा सा बोल्ड रखेंगे और इनर कॉर्नर पे एकदम थिन आईलाइनर हमको लगाना है। यहाँ पे मैं लिक्विड आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो पेन लाइनर या फिर जेल लाइनर का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ पे आई मेकअप में और 4 चांद लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी शिमरी आईलाइनर। यहाँ पे सिल्वर कलर का एकदम शिमरी ग्लिटरी आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम लैशेस के ऊपर मस्कारा लगाएंगे। आई लैशेस लगाने से पहले मस्कारा याद से लगा लें और हमको लैशेस के पहले सेंटर में स्टिक करना है इस तरह से, फिर एकदम आराम से आउटर और इनर पे स्टिक करना है। बहुत ही इजीली लैशेस लग जाती है, बस आपको फर्स्ट में उसको सेंटर में स्टिक करा देना है और आपको लैश ग्लू बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। अगर लैश ग्लू अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आप कितने भी टेक्निक से लगाओ लैशेस हमारी अच्छी नहीं लगेगी। आई मेकअप हमारा हो चुका है। दूसरा आई मेकअप मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है ताकि अब चलते हैं फेस मेकअप की तरफ। फेस को पहले क्लीन कर लेना है टिश्यूज़ की मदद से। अब उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र हमको मेकअप से पहले यूज़ करना होता है। सारे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ी देर मसाज करने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक देने के बाद अब हम लगाएंगे प्राइमर मेकअप का फर्स्ट स्टेप है। तो प्राइमर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 3-in-1 मेकअप बेस्ड प्राइमर। तो ये प्राइमर अफोर्डेबल रेट में बहुत अच्छा प्राइमर है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। प्राइमर हमको अच्छे से लगाने के बाद अब जो भी मेरे फेस पे डिस्कलरेशन है, जो कि मेरे को थोड़ा सा एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उन सबको मैं कट आउट करूँगी
ग्रीन कलर करेक्शन की मदद से, जो कि रेड पिंपल्स है तो इसके लिए उसके लिए हमको लगाना रहता है ग्रीन कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के बाद अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुपर स्टे मेबलिन का फाउंडेशन। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, एकदम लाइट वेट फाउंडेशन है, ना ज़्यादा मैट है ना ज़्यादा डुई है, और इसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। सारे फेस पे आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी इक्वल रखना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे नहीं लगाना है। और प्रोडक्ट आप जितना कम लगाएंगे उतना मेकअप आपका अच्छा लगेगा, उतना बेस आपका क्लियर और स्मूथ दिखेगा। तो इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अब मैं लगाऊंगी ब्लश। तो ब्लश को मैं देखिए चीक्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैंने पीच शेड लिया है ब्लश का, स्विस ब्यूटी का मैंने ब्लश यूज़ किया है, और इसको मैं, ये क्रीम ब्लश है, इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। सारे ही क्रीम प्रोडक्ट हमको लगाना होता है पाउडर सेटिंग से पहले। तो इस तरह से अच्छे से ब्रश लगा देने के बाद अब हम सबको सेट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ लूज़ पाउडर। यहाँ पे मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का बनाना लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा बनाना पाउडर है। तो सारा ही मेकअप को सेट करने के लिए हमको बनाना लूज़ पाउडर या फिर आप कोई भी ट्रांसल्यूसेंट लूज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हो। अच्छे से सेट कर देने के बाद देखिए, हमारा जो बेस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको एक बिग ब्रश से इस तरह से डस्ट ऑफ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे शुगर का पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, शेड ऑफ पिंकी पीच। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मेरा जो मेकअप है वो बहुत ही पिंकी पिंकी होने वाला है। आप चाहो तो और भी ज़्यादा ब्लश लगा सकते हो, लेकिन मैंने इतना लगाया है। लिपस्टिक भी हम लगाएंगे इस तरह का पिंक शेड। यहाँ पे मैं मोनोक्रोमेटिक मेकअप कर रही हूँ, लाइट टू डार्क। हाँ, सब मैंने पिंक लिया है, लेकिन सबका जो शेड है वो लाइट टू डार्क है इस तरह से। आईब्रोज़ को हमको इस तरह से कॉम करना है स्पूली की मदद से, ताकि जो भी उसके अंदर डस्ट है वो क्लीन हो जाए। फिर हम आईब्रो को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आईब्रोज़ जो है वो फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। मेकअप में शाइन और मेकअप में जान ऐड करने वाला पार्ट है हाइलाइटर का। तो स्मॉल फैन ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने रियलिटी में हाइलाइटर बहुत दिख रहा था, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा कम लग रहा है। आपको ये हाइलाइटर बहुत भर भर के लगाना है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे मेकअप हो गया है पिंकी पिंकी डूई सा, फुल कट क्रेज डॉली आईज आई मेकअप। और ये मोनोक्रोमेटिक मेकअप है, लाइट टू डार्क। इसमें जो भी शेड्स है वो लाइट टू डार्क पिंक फैमिली के। आप चाहो तो पिंक की जगह ब्लू, ब्लैक, कोई भी ब्राउन शेड का यूज़ करके यही लुक को रिक्रिएट कर सकते हैं दूसरे। और यहाँ पे मैंने आइज़ के नीचे थोड़े से स्टोन सेट किए, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के ड्रामेटिक आई मेकअप में, जो कि बहुत ही ग्लिटरी, बहुत ही शाइनी और बहुत ही पार्टी वेयर लगते हैं। तो आप भी इस तरह का आई मेकअप कर सकते हो अपने बर्थडे में, या फिर किसी की पार्टी में, या किसी की बर्थडे पार्टी में, कहीं में भी आप ये मेकअप करके जा सकते हो। बहुत ही प्यारा मेकअप रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।